चलो राजे अगे आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम स्टार्ट कर लगा मैं दो क्वेश्चन करवाऊँगा थोड़े डिटेल में डिस्कस करांगे अपने को AX इक्वल टू B जे जो B है जो ये नॉन जीरो होंगे दैट मीनस अपना जो सिस्टम है ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो जाता मतलब की है जब B नॉन जीरो हो इधर जीरो की बजाय नॉन जीरो कोई कॉलम हो तो अपने को जो सिस्टम है ये नॉन होमोजीनियस हो जाता नॉन होमोजीनियस। एक चीज देखो जे अपने को यह सिस्टम आ गया जिदे दूजे पासे जीरो आ तो एक थोड़े जे स्टैप आ क्योंकि तुम पहले वाले क्वेश्चन कर चुके हो तो करके मैं थोड़ा जा तेज दसूँगा। इत्थे एक मैट्रिक्स कंसिडर करनी है तुम कंसिडर ए मैट्रिक्स ए बी ये होंगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये वाली मैट्रिक्स है जी तुम बनानी है ये बनाई किमें है जिवें मान लो ए मैट्रिक्स है जी वो मान लो कि 1 0 0 0 1 0 2 3 4 ए वाली मैट्रिक्स है तो बी है जो जे मान लो ये कॉलम आ 2 4 ठीक है जी दैन ए बी मैट्रिक्स है जी इन्होंने बनाई है या नहीं बनाई ए बी है जी ए मैट्रिक्स की होगी 1 2 4 3 2 4 मतलब ये बी ऐड करता है इतने ए जी पई है एक ही है ए ठीक है एक बड़ी मैट्रिक्स बना ली मैट्रिक्स कि बन गई हम 1 2 3 3 कॉलम दो रोज है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन गई। सो ये मैट्रिक्स आप हमेशा आप बना लिया करनी है। दूसरी गल ये सब तो पहला इसका रैंक चेक करना हाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम अपने को सब तो पहला सिस्टम हैव सॉल्यूशन सब तो पहला सॉल्यूशन ही कदों होंदा इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए जी नवी मैट्रिक्स है एदा रैंक ते रैंक ऑफ ए ये बराबर हो सब तो पहली कंडीशन मतलब की है जे ये बराबर नहीं है तो सिस्टम को सॉल्यूशन ही नहीं है एक मन के चलो भी सिस्टम को सॉल्यूशन ही नहीं है कोई बहुत प्रॉब्लम होंगे जो नो सॉल्यूशन आउंदियां किवें जिवें देखो x + y = 1 x + y = 2 हुण मैं तुहानूं कहना x y की वैल्यू लभ के दिखाओ ਇਹਦੀ वैल्यू तुसीं लभ नहीं सकते क्यों क्योंकि जो तुसीं घटा के या वधा के x की वैल्यू लभनी शुरू करोगे तो यह सारे की सारी इधर कट हो जानी है 0 इधर की बचेगा -1 कि 0 ते -1 एक दूजे के बराबर होंगे नहीं होंगे वैसे भी देखा जाए x + y है जो ये बराबर है इसका मतलब 1 = 2 होना चाहिए ये होंगे। सो इसका मतलब ये x y आप नहीं लभ सकते ये मीनिंगलैस चीज़ लिखी सी मैं जो भी है। सो बहुत बार कई बार सिस्टम यह दे देंगे वो जिन्हों अपने को सॉल्यूशन ही नहीं होता। सो सब तो पहले तुम ये चीज़ चैक करनी है भी यदा सॉल्यूशन है या नहीं है उस तो बाद वाला क्वेश्चन है जो अपने माइंड च आना चाहिए भी सॉल्यूशन यूनीक है या इनफाइनाइट है। सो यूनीक या इनफाइनाइट चेक करने वास्ते की करना जे इफ रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए ये बराबर है पर किहदे बराबर आ नंबर ऑफ वेरीएबल बुक च नहीं लिखा हुआ तुम ये चीज़ को लिख लो वेरीएबल्स जे दे बराबर आ then the system have unique solution। एक चीज दूसरी चीज जे इफ रैंक ऑफ ए बी ए बराबर है पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो घट है देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन लभणे किवें आ वो मैं दसूंगा। पहली गल राजे ये सिस्टम ते जिहड़ा आपां पिछला सिस्टम कीता ये टोटली डिफरेंट आ बहुत फर्क है इन्हां च। सब तो पहला फर्क ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं मिलना देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन।
सब तो पहली प्रॉपर्टी है ये जे सिस्टम च कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं मिलता होंगे। समझ लगी। दूसरी चीज एक होर चीज है कि आप फिर n मान लो n वेरिएबल्स है, फिर वी कैन पुट n माइनस रैंक ऑफ a वेरिएबल्स एनी वैल्यू। सो ये चीज ट्रू है। जाए करो कि आप लिख लीजिए देयर एग्जिस्ट एनी ए चीज होगी फॉल्स। कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं मिलता, पर फिर भी आप इत्थे फिर ये चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ कर सकते हैं कि n माइनस रैंक ऑफ ए दे नंबर ऑफ वेरिएबल की वैल्यू जो मर्जी भर लो वो इत्थे भी भर सकते हैं। पर मैं जिवें एक पहला क्वेश्चन करूँगा उवें तुसीं क्वेश्चन करना। ये फार्मूला जिहड़ा लिखिआ है बुक च नहीं लिखिआ होया, इहनूं रट्टे मार लो, याद कर लो। हुण जे तुहाडे दिमाग च आउंदा भी सर पहला वाला सिस्टम है जिहड़ा ओहदे च ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्यों नहीं सी कंसीडर करदे, मेरी गल सुणो। उत्थे b की हुंदा सीगा 0, तो फिर ये मैट्रिक्स की बनूगी a 0। मेरी एक गल ध्यान नाल सुनो, समझो इस चीज नूं भी एदा रैंक है जिहड़ा ते एदा रैंक की हमेशा बराबर नहीं होगा। ए च एक कॉलम ऐड करता 0 कॉलम की वो रैंक ते इफेक्ट पाऊगा। मान लो अपने को ये है 1 2 3 4 5 6 0 0 3, एदा रैंक कितना 3 है। जे मैं इत्थे कोई 0 0 0 एवें ऐड कर दूंगा रैंक कितना 3 है। 0 0 का कुछ असर नहीं पैदा होता, तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੱਲਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ 0 0 0। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕੱਲਾ। देखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल देन सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन आया यार। उस तो बाद ये चीज ये भी नहीं लिखने की लोड़ क्योंकि तो बराबर ही होंगे। सो ये चीज जो रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल तो घट होए तो फाइनाइट सॉल्यूशन वही चीज है, पर एक्चुअली बी नॉन जीरो विच ऐड हो गया एक्स्ट्रा। जेड़ा मैं पहले इत्थे रिलेशन लिखा सी उन्होंने याद कर लियो। बस ये चीज है भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कोई नहीं मिलना है, ना ही इन्हें तुहानू पूछना, ते उस हिसाब नाल देखा जाए तो ये मैनू पहले वाले नालों सौखा है। इन्होंने एक क्वेश्चन किया, हम थोड़ा जिहा आप आपका कंसैप्ट डिवेलप करांगे। इदा नहीं इन्हें मतलब ए नूं कंसीडर कर लिया, किते बी नूं कंसीडर कर लिया, है ना। बैटर आके जो सिस्टम लिखा हुआ शुरू च उस हिसाब नाल ही मैनेज करांगे आपां। देखो मैं तुहानूं दसदा, दिमाग च रखियो, आपां थोड़ा जिहा नाल करांगे काम। जे करना तो कर भी लियो। एक क्वेश्चन चलो मैं इदा करा देना 2x 3y 4z = 10। अगला क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर देना x plus 2y plus 3z is equal to 14x plus 4y plus 7z is equal to 10। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। we can write it as ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 3 4 1 2 3 1 4 7 ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ लिख लिए x y z, है ना। उस तो बाद दूजे पासे 0 0 0 ना ला लियो क्योंकि तुहानू आदत पै जाती है भी 0 0 0 लिखना। देयर एग्जिस्ट दैट इज a x = b हो गया। a की हो गया अपने को ये पहली मैट्रिक्स 2 3 4 1 2 3 1 4 7 ते b की हो गया अपने को 10 14 10। ठीक है जी, ये अपने को ए ते बी आ गए। हुण मैं सोल्यूशन लभना, सोल्यूशन लभण वास्ते की करोगे इहदे ते रो ऑपरेशन लाने शुरू करोगे, देखांगे भी इहदे ते सोल्यूशन हैगा कि नहीं। उहदे वास्ते की चेक करना पऊगा। सब तो पहले मैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर करूंगा ए बी। ए मैट्रिक्स कंसीडर करो की आऊगी, पहला तो ए पूरी दी पूरी 2 3 4 1 2 3 1 4 7 ते उस तो बाद 10 14 10।
ठीक है जी। ए मैट्रिक्स का रैंक ते ए का रैंक दोवें चैक करने तो पर चैक आप तकनीक ना कर रहे हैं एवें नहीं भी पहले ए ते रो ऑपरेशन लाई जाऊँगा मैं फिर ए ते रो ऑपरेशन लाई जाऊँगा इदा नहीं करना आप हुण ये पहले तो रो ऑपरेशन लाओ सारे जिन्हें भी ला सकते इन्हें लाई है बट जे इन्हें लाई हो तो मैं सीधा उत्थों लिखना चाहूँगा सीधा लिख दिए जे आप सारे रो ऑपरेशन लाने तो बाद तुहानूं आउंदे आ रो ऑपरेशन लाने वो लाने शुरू करियो ये ते इहनूं एक्लन फॉर्म च कन्वर्ट कर दो कन्वर्ट टू एक्लन फॉर्म केड़ी एक्लन रो एक्लन सिर्फ रो एक्लन लीनियर इक्वेशन मतलब रो एक्लन लीनियर इक्वेशन मतलब रो ऑपरेशन रो एक्लन रो ऑपरेशन अच्छा ये रो ऑपरेशन लाई गए इत्थे 1 कुछ बना लिया नॉन जीरो फिर इत्थे 0 बना लिया सो इदां करदा करदा मैं पहुंच गया ये ऑपरेशन लाते 1 2 3 14 0 -1 -2 18 0 0 0 -40 ये बन जूगी ये बहुत सारे रो ऑपरेशन लाए होंगे पर आखिर ते की ये तुसी अपने आप तो पूछना एक्लन फॉर्म बन गई जीरोस की गिनती करके दे हाँ ये एक्लन फॉर्म बन गई हुण इहदा रैंक दसो कितना नाउ क्लीयरली रैंक ऑफ ए बी कितना 1 2 3 अच्छा मैनू गौर नाल देख के दसो कि तुसी रैंक ऑफ ए दस सकते हो उन्हें देख के रैंक ऑफ ए दस सकते हो सोचो थोड़ा जिहा मैं बाद च दसूंगा पहला सोचो इन देख के पता लगता ए दा रैंक कि आपां ए नूं दोबारा लिखिए ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਏ ਸਾਰੇ ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਰੈਂਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ 1 2 2 3 4 ਲਿਖੂੰਗਾ ਫਿਰ 1 2 3 ਲਿਖੂੰਗਾ 1 4 7 ਲਿਖੂੰਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗੂੰਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ फिर ये रो ऑपरेशन ला के एक्लन फॉर्म जो बनाओगे ना वो पता कि बनूगी वो ए बनूगी सब तो सौखा काम हो गया अपना ए ऊपर क्योंकि अगले पोर्शन के ऊपर जो रो ऑपरेशन लगे आ उन्हें ही अगली चीज़ ट्रांसफर की सो अगली चीज़ केड़ी है ए वाली लिख के देना रो ऑपरेशन लाओ पहले पार्ट से जो रो ऑपरेशन लाए हैं जो वो एक्लन फॉर्म ए बनूगी यही बनती होगी सो इत्थे रैंक इहदा इस बॉक्स च मैट्रिक्स नूं देख के इस जिहड़ी बॉक्स वाली मैट्रिक्स आ इहदा रैंक दस सकते हो हाँ दस सकते हैं कितना 1 2 आ देखो सारी रो जीरो होई पई है इत्थों ही अंदाजा लाना अपना रैंक ऑफ ए कितना आ गया 2 आ गया दोबारा नहीं कढ़ना बहुत टाइम लगूगा पेपर च यही क्वेश्चन करते रह जाएंगे अपन सो रैंक ऑफ ए कितना आ गया 2 रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना आ गया 10 सो ਇਹਦਾ मतलब बराबर नहीं है ਇਹਦਾ मतलब सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन तो इनो इन सिस्टम आर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट ये भी कहते हैं इनकंसिस्टेंट ये भी कह देंगे जिहदे कोले कोई सॉल्यूशन ना होवे ओनु इनकंसिस्टेंट भी कह देंगे जिहदे कोले कोई सॉल्यूशन होवे ओनु इन हटा दो कंसिस्टेंट भी कह देंगे सो ये चीज़ आप दिमाग च रखो मान लो ये कोले सॉल्यूशन हुंदा मान लो हुण ये कोले सॉल्यूशन हुंदा किवें होना सी सॉल्यूशन मैं दोबारा आप कर तो सकते हैं पर मैं इत्थे भी दसना चाहूँगा थोड़ा जिहा कर लांगे क्वेश्चन भी मान लो ये ऑपरेशन लाउंदे 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 तुसीं इहो जी मैट्रिक्स बन जाती मतलब एक्लन फॉर्म ये बन जाती आर्गूमेंटेड मैट्रिक्स सिस्टम थानू यह जा दिता हुंदा जिहदे ते ऑपरेशन लाउंदे ये मैट्रिक्स कंसीडर करते फिर ऑपरेशन लाने तो बाद मैट्रिक्स यह जी बन जाती दैन मैनू एक गल गौर नाल दसो फिर आर्गूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना होना सी आर्गूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना होना गौर नाल दो ते रैंक ऑफ ए कितना वो भी 2 सो इसदा मतलब सिस्टम कोले सॉल्यूशन होना सी क्योंकि सब तो पहली मेन कंडीशन सॉल्यूशन होने दी वो ये है कि आर्गूमेंटेड मैट्रिक्स ते इहदा रैंक बराबर होवे ते इत्थे बराबर आ देखो पूरी दा रैंक कितना आ गया 2
ते इधर 2। सो इत्थे की हो गया, ਇਹਦਾ मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट है मतलब ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ है। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਭਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਂਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ x + y + z = 4। मैं तुहानूं दसाना भी असल च आपां किवें काम कर सकते हैं। 5y - 2z = 3, x + 7y - 7z = -6। हुण इत्थे सब तो पहलां इस सिस्टम नूं मैं लिखो जिवें आपां लिखना चाहुंदे हां। ये आ जाऊगा 1 1 1 2 5 - 2 1 7 - 7 x y z 4 3 - 6 इदा लिख सकते हैं। हुण देखो अपने दिमाग च रखो, तुसीं कहंदे हो कि सर असीं आह मैट्रिक्स कंसीडर करनी है, मैं कहना इहनूं कंसीडर करन नूं रहण दो। तुहानूं पता ना भी a पई a पई b, x y z नूं अपने दिमाग च इग्नोर नहीं कर सकते। तुसीं इग्नोर कर दो, इहनूं ऑपरेशन लाई चलो, इहनूं पूरी नूं एक रो मान लो सिरे तो सिरे तक, इहनूं पूरी नूं इत्थों तक दूजी रो, ये होगी तीजी रो। एक्स वाई जेड ते कोई ऑपरेशन नहीं लाना, एक्स वाई जेड नूं इग्नोर कर दो कंप्लीटली, ਇਹਦੇ ਤੇ ऑपरेशन ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਰੱਖ ਲਈ ਲਓ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ, ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ, ਤੀਜਾ ਕਾਲਮ, ਚੌਥਾ ਕਾਲਮ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ, ਦੂਜੀ ਰੋ, ਤੀਜੀ ਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਦੂਜੀ ਰੋ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਤੀਜੀ ਰੋ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ऑपरेशन ਲਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋ ऑपरेशन ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਫालतू ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। एक्स वाई जेड ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਡ a ਲੈ ਲਓ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ऑपरेशन ਲਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੋ एक्स वाई जेड ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ऑपरेशन ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾ ऑपरेशन ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਰਡਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਜੇ r1 r2 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ r2 - 2r1, ਠੀਕ ਹੈ। r3 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, r3 - r1, ਕੀ ਆਊਗਾ ऑपरेशन ਲਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਨਾ 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 ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 1 0 0, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 1 1, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ -2 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ 3, -2 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ -4, फिर -1 -1। अच्छा एक चीज हो रहा एक्स वाई जेड है ना, इधर नाल ही ਉਹਦੇ ਤੇ ऑपरेशन ਲਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਏਗਾ, पहली रो का कोई चेंज नहीं, सो सारी पहली रो में लिख ली 1 1 1 ते 4 पहली रो। दूजी रो चेंज करना किवें करना, इहनूं 2 ਨਾਲ गुणा करके ਇਹਦੇ ऐड, सो -2 + 2 0, -2 5 3, -2 -4, -2 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ऐड ਕੀਤਾ -3 -5, ठीक है। उधर भी चेंज करो। उस तो बाद इनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ 0 6 -8 सीधा ਇਹਦੇ माइनस ਨਾਲ गुणा करके ਇਹਦੇ ਚ ऐड कर दो, -10 सारा चेंज करना। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਵੇ ਵੀ ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 0 0 0। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨੇ 0 0 0 ਹੀ ਰਹਿਣਾ। -2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰੋ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ 0,
फिर इनू -4 ਨਾਲ गुणा करके ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ करो की बनूगा 0। सो इधर यही कॉलम रहना सी। जे मान लो इधर 0 0 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ 0 0 0 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਆਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ 0 0 0 0 0 0 ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੂਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ x y z ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ x y z ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 0 0 0 ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 0 ਇੱਥੇ 0, ਇਹਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਇੱਥੇ 0। ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਗੂਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ। एंड पे ਜਿਹੜੀ ਆਗੂਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਗਏ ਐਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਬਣੂਗੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਬਣੂਗੀ 1 1 1 ਤੇ 4 ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਣਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਣਨੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ 0 3 -4 -5 0 0 0 0 ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਰੈਂਕ ਆਫ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ 2। ਅੱਛਾ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਕੀ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਆ A ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, A ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਨਹੀਂਗੀ ਪਰ A ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹ A ਬਣਨੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ A ਜਿਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਊਗੀ 1 1 1 0 3 -4 0 0 0। ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ A ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ 2। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇਖ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2 ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੇਨ ਕੀ ਆ ਆਰਗੂਮੈਂਟਡ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇਖ ਦੋ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ A ਆ ਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇਖ ਦੋ। ਆਰਗੂਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਰੈਂਕ ਆਫ 1 1 1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਓ, ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਣੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ x y z ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਗਨੋਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਪਈ ਆ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਫਿਰ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ 0 3 -4 -5 0 0 0 0 ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ is 2 ਐਂਡ ਰੈਂਕ ਆਫ ਇਹ ਮੂਹਰਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 1 1 0 3 -4 0 0 0 is 2 ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ 2 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ कि सिस्टम हैव सोल्यूशन। हुण आपां देखना भी सोल्यूशन तो हैगा कि इनफाइनाइट है जां फाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट है जां यूनिक है। हुण इनफाइनाइट कदों होगा दोवां दा रैंक बराबर है ना। इत्थे रफ काम च देखो मान के चलो ये आर्गूमेंटेड मैट्रिक्स है, रफ काम है रफ विच नहीं करना क्योंकि ये तो मन्नी ही नहीं मैं तो डिस्कस ही नहीं किया है की है। सो हम किवें लिख लूंगा एंड पे ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ 2 ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ 2 ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਚ ਵੇਰੀਏਬਲ x ਕੁਐਸਚਨ ਚ x y z 3 ਸੋ ਇਹ 3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈਵ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ
ठीक है। तो हुण एक चीज़ है भी ये इनफाइनाइट सोल्यूशन लभणे किवें, प्रॉब्लम फिर उत्थे दी उत्थे भी इनफाइनाइट सोल्यूशन लभीए किवें। वो लभण वास्ते जे मान लो वेरीएबल होंदे इत्थे 2 फिर तो हो गया सी यूनीक सोल्यूशन, फिर आप देख लेंदे सी वो बाद की गल आ भी किवें सॉल्व करना उन्हें यूनीक सोल्यूशन। पर हुण इत्थे है 3, सो वेरीएबल है ज़्यादा, इहदा मतलब आधार ज़्यादा लिया सी, मोड़ की रहा हुण घट मोड़ रहा, इहदा मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन आउणगे। मतलब कुछ ना कुछ यूनीक होने ही ना कि बकाया सर 0 रह गया। ये सोल्यूशन इत्थे नहीं होंदा, नॉन होमोजेनियस सिस्टम च ये सोल्यूशन नहीं होंदा। क्यों नहीं होंदा? देखो x + y = 1, x + 2y + z = 2। हम मैं तुहानूं कहना भी x y z की वैल्यू 0 भर दो, इत्थे सैटिस्फाई करूगा। क्यों करूगा? देखो इधर की बन जाएगा 0, दूजे पासे की 1, इधर बन जाएगा 0, दूजे पासे की 2। 0 1 ते 2 के बराबर होंगी है। कदे भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम च 0 0 0 सोल्यूशन नहीं होंदा। सो बकाए वाली जी मैं एग्जांपल तुहानूं दिंदा सी, वो रट्टा मराउण नूं दिंदा सी। सो इत्थे मैं उस एग्जांपल नूं रैफर करदा जस्ट टू शो कि इहदे लीनियरली इनफाइनाइट सोल्यूशन हैगे। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि 0 0 0 तुसीं लभ लोगे, ये चीज़ ध्यान रखियो। नॉन होमोजेनियस सिस्टम च सोल्यूशन नहीं होंदा। बस ये है भी जदों आधार ज़्यादा लिया सी, मोड़ घट रहा, ਇਹਦਾ मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन आ इत्थे। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। जे बराबर बराबर हो गया फिर यूनीक सोल्यूशन है, पर ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी वो 0 0 0 0 होगा, वो नहीं इत्थे सोल्यूशन आउंदा यूनीक होगा, पर कुछ होर ही होगा। शायद वो 1 2 3 हो, शायद वो 1 2 4 हो। इस चीज़ का ध्यान रखियो। हुण मैं दिखाउण लगा भी इनफाइनाइट सोल्यूशन लभी दे किवें है। तुहाडे कोले शुरू च की लिखिया होया सीगा 1 1 1 0 3 -4 0 0 0। इस स्टैप तो जस्ट पहला की लिखा सी x y z ते 4 4 -5 4 -5 0 एक चीज़ लिखी हुई सी। इत्थों ही हल होना अपना। सब तो पहला मेरी गल सुनो, किन्ने वेरीएबल की वैल्यू तुसीं अपनी मर्जी नाल भर सकदे हो। किन्ने वेरीएबल रैंक ऑफ ए की है? जदों इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस आ गया, सिर्फ उदों ही देखना आपां है भी किन्ने वेरीएबल की वैल्यू आप भर सकते। वेरीएबल किन्ने हैं? 3। रैंक कितना? 2। सो एक वेरीएबल की वैल्यू जो मर्जी भर सकते हैं। ये देख लिया, सो इनू नाल ही आपां हटा देना, ये रखता मैं जोड़ नहीं विच कर। पहला तो वो वेरीएबल लभना आपां जिवें पिछली एक्सरसाइज च लभदे सी। किवें लभेगी वो वेरीएबल? x + y + z = 4, 3y - 4z = -5। एक वेरीएबल च एक्सप्रैस कर दो इनू। सो इन्हां ने की कीता है, y नूं एक्सप्रैस करता, y इनू 4 उधर लगे -5 + 4z/3 है ना। सो y है जिहड़ा इहदे च एक्सप्रैस हो गया, z च एक्सप्रैस हो गया। तुसीं कहोगे कांस्टेंट टर्म भी हैगी आ, यही तो पंगा। ये जिहड़ी कांस्टेंट टर्म विच बचदी है ना, मैं तुहानूं दिखाना किहड़ी कांस्टेंट टर्म मैं कह रहा -5/3 4/3 z। ये जिहड़ी कांस्टेंट टर्म आ यही नहीं कुछ बनने दिंदी इत्थे। यही है जिहड़े लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन लभण नहीं दिंदी इत्थे। लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इत्थे भी लभ जाने सी जे ये पंगा ना हुंदा। अच्छा हुण y है जिहड़ा ये कांस्टेंट टर्म दा y है जिहड़ा किन्ने वेरीएबल च एक्सप्रैस हो गया? सिर्फ z च। ये ना कोई सर कांस्टेंट टर्म च भी एक्सप्रैस हो गया, मैं सिर्फ वेरीएबल पूछा किन्ने है? z। हुण होर देखो, इनू चक के इहदे च पुट कर दो, सेम जिवें पिछली एक्सरसाइज च कीता सी। x - 5/3 + 4/3 z + z = 4। इत्थे x की वैल्यू इनू सॉल्व करके कड्डो, की आऊगी x ये आ गई -7/3 z + 17/10। x किहदे च एक्सप्रैस हो गया? z च। y किहदे च एक्सप्रैस हो गया? ये क्या y यही है ना, ये भी z च। ते z किहदे बराबर आ? z दे। हुण एक वेरीएबल च एक्सप्रैस करता ना सारा कुछ। हुण z की वैल्यू पुट करो कोई भी k, वो तुहाडा सोल्यूशन। z इत्थे पुट कीता, z की आ गया k। x की वैल्यू इत्थे z की वैल्यू k भरी, x की आऊगा
माइनस 7/3 के प्लस 17/3 ਤੇ y ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ -5/3 4/3 z ਦੀ ਵੈਲਿਊ k x ਵੀ k ਚ ਹੋ ਗਿਆ z ਵੀ k ਚ ਹੋ ਗਿਆ y ਵੀ k ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਲਓ। हर बार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਊਗਾ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਜਦੋਂ ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ, 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਕਚਰ। देखो एक आखिरी क्वेश्चन कर लगे हैं। सब तो पहला वैरी एक चीज़ आ, जो आप यह कोई सिस्टम आता अपने को तुहानू पुछ रहा कि फाइंड लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा ते म्यू की वैल्यू दसो। ये हैगी एग्जांपल 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। वो तुहानू पुछ रहा कि लैम्डा ते म्यू की वैल्यू है जी दसो कि अकॉर्डिंग की होनी चाहिए कि नो सोल्यूशन हो या यूनीक सोल्यूशन हो या फाइनल सोल्यूशन। सो पहला आप लैम्डा ते म्यू फाइंड आउट करांगे ये मान के कि सिस्टम है नो सोल्यूशन, फिर यूनीक सोल्यूशन, फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है जी। हुण आपां नूं पता है भी नो सोल्यूशन कदों हुंदा जदों ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ते ए दा रैंक बराबर नहीं हुंदा। यूनीक सोल्यूशन कदों हुंदा जदों बराबर हुंदा। इनफाइनाइट सोल्यूशन जदों बराबर होवे ते गिणती वेरीएबल तो घट होवे। ये सारा कुछ आप सोच के लैम्डा ते म्यू की वैल्यू इत्थे एडजस्ट करनी है। देखो आप सॉल्व करिए अपने तरीके नाल। सब तो पहला ए मैट्रिक्स, हुण इत्थे देखो मैं तुहानूं कहना जे तां उहने क्या हुंदा ना सॉल्व इट दैन सॉल्व इट, फिर तो आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तुसीं आपदी सहूलत के अकॉर्डिंग किते ए बी आगूमेंटेड मैट्रिक्स कंसिडर कर सकते हो आपदी सहूलत के अकॉर्डिंग। जे नहीं जी करता तो ना करो। सो मैं इस क्वेश्चन से मैनूं थोड़ा जिहा सौखा लगता भी आप कंसिडर कर लीए इत्थे। सो इत्थे अपना सिस्टम है जिहड़ा की आऊगा पहले तो 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, उस तो बाद ए आ जाऊगा ए आई करो this can be written as इतना लिख लिया x y z 6 10 म्यू। उस तो बाद तुसीं आगमेंटेड मैट्रिक्स कंसिडर कर लेने हैं क्योंकि इस सिस्टम को सॉल्व नहीं करना तां करके मैं करना लगा क्योंकि सीधा रैंक ही देखना आप। सो 1 1 1 ते 6 1 2 3 10 1 2 लैम्डा म्यू ये आ गई। सब तो पहले इन्होंने एक्लॉन फॉर्म से कन्वर्ट करना शुरू कर दो, बाकी सारा भुल जो। बस आप लैम्डा ते म्यू कैलकुलेट करनी है। पहला नो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करांगे। रो ऑपरेशन मैं देख लेना इत्थे जे पहला लाए हुए इन्हां दे नहीं लाए, चलो ला दो फिर कोई ना। इस चो घटाओ अपने को की आओ R1 R2 ते लाओ R1 माइनस R2, फिर R3 ते लाओ R3 माइनस R1। मैं थोड़ा जिहा शॉर्ट च करन लगा तो की आऊगा अपने को 1 1 1 ते इत्थे की आऊगा 6, इत्थे आ जाऊगी 0 0 माइनस सीधा घटाया 1 सीधा घटाया 2 सीधा घटाया 4, फिर उस बाद सीधा घटाया क्योंकि सीधा ही घटाया ना 1 सीधा घटाया लैम्डा माइनस 1 सीधा घटाया म्यू माइनस 6। अपने को ये चीज़ रहेगी है। हुण आपां इत्थे ही डिस्कस करांगे सारा कुछ भी कदों ए दा रैंक कौन दसूगा। एक चीज़ देखो ए है जिहड़ी मैं तुहानूं पहलां भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि ए दा रैंक आपां पहला जिहड़ा पोर्शन हुंदा लास्ट वाले नूं छड्ड के उसे तो ही ए दा रैंक भी देख सकते हैं। ए दे बारे कुछ भी आपां डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा आगूमेंटेड मैट्रिक्स बारे डिस्कस करना, इन्हूं सारे नूं इंक्लूड करना पऊगा। सो इत्थे सब तो पहला केस है जिहड़ा लैम्डा। हाँ एक चीज़ है पूरा एक्लॉन फॉर्म च कन्वर्ट करो इनू। एक ऑपरेशन होर लगूगा, एक ऑपरेशन होर ला के पूरा एक्लॉन फॉर्म च देखो ये जीरो की गिनती कितनी है, एक ये दो चाहिए। सो इनू एक होर ऑपरेशन लाओ की आऊगा -1 ते इहदे ऐड कर दो, इत्थे कर देंगे 1 1 1 6 0 1 2 4 0 इत्थे क्या होगा 0 इत्थे क्या होगा लैम्डा। इनू सीधा इत्थे -1 नाल प्रोडक्ट करके इहदे च ऐड कीता लैम्डा -3, ਇਹਦੇ ਚ -1 ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ म्यू -10।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ A ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਇੱਥੇ A ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ, ਕਦੋਂ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ। ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ A ਦਾ ਰੈਂਕ ਤੇ ਆਗੂਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਹੁਣ 1 2 3 ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਗੂਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਆ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ A ਦਾ ਰੈਂਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਪੂਰੀ ਆਗੂਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਨਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 3, ਮਤਲਬ ਲੈਮਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 0, ਸੌਰੀ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ 0 ਤੇ ਮਿਊ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10। ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 0 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਗੂਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 0, ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 0 ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਭਾਵ 3। ਆਗੂਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਪੂਰੀ ਦਾ 3। A ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 0 ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ 0 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ A ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ? 2, ਪਰ ਪੂਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ? ਉਹ ਵੀ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 0 ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, A ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ? 3। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, A ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ? 3 ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ? ਉਹ ਵੀ 3 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੇਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ A ਤੇ ਆਗੂਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਅਨਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ 0 ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਲੈਮਡਾ 3 ਹੈ ਤੇ ਮਿਊ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੈਨ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗੂਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰੈਂਕ ਆਫ A, ਦੈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਵ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ 2, ਹਾਂ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਡਾ -3 ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 1 ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਤਾਂ ਆਗੂਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 0 ਆ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਆ, ਆਗੂਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ? ਹੁਣ 1 2 3 3। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਆ, ਹੁਣ ਆਗੂਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ? ਫਿਰ 3। ਇੱਥੇ ਜੇ 0 ਆ ਤਾਂ A ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ? 3। ਇੱਥੇ ਜੇ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਆ ਤਾਂ A ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ? 3। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਲੈਮਡਾ -3
ए नॉन जीरो हो जाए, म्यू कुछ भी होवे, कोई भी रियल नंबर होवे, देन रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए होगा। तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कदों आउंदा हुंदा, जदों ए बी दा रैंक इक्वल तां होवे पर वेरिएबल्स तो गिनती घट होवे, इहदी वेरिएबल्स तो घट होवे। सो वो चीज कदों होगी, रैंक इक्वल होवे वेरिएबल तो घट होवे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये कदों होगा राजा, जदों ए भी 0 हो जाए ते ए भी 0 हो जाए। देखो फिर की होगा, जदों लैम्डा -3 भी 0 हो गया ते म्यू -10 भी 0 हो गया, देन रैंक ऑफ ए बी ये कितना होगा, इथे 0 आ गई, सो रैंक ऑफ ए इथे भी 0 आ गई। सो ਇਹਦਾ मतलब रैंक ऑफ ए भी कितना हो गया 2, क्योंकि इथे भी 0 है, सो रैंक ऑफ ए कितना हो गया, वो भी 2। सो ਇਹਦਾ मतलब वेरिएबल कितने हैं 10, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 10। सो ਇਹਦਾ मतलब सिस्टम की है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इस केस में। तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलो